नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार में सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर से करीब 3 किलो सोना जब्त किया गया है। पटना DRII की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से करीब 3 किलो सोना बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। पटना की DRII टीम की ये बड़ी कार्रवाई, जिन्होंने अभी मुजफ्फरपुर से 3 किलो सोना जब्त किया है। और इसी से ये जानकारी मिल रही है कि बिहार में सोने की तस्करी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर से करीब 3 किलो सोना जब्त किया गया है। पटना DRII टीम ने कार्रवाई की है। और एक और बड़ी खबर दानापुर से आपको बता दें, धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। नौबतपुर के मलाही खंदा स्कूल के पास की घटना है, जहां ऑटो में सोने के दौरान शंकर यादव पर हमला किया गया। अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दानापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, इस हत्या के बाद से इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। और अब बात आरजेडी की, जिसका उत्साह 7वें आसमान पर है। तो MLC चुनाव और बोचहा उपचुनाव में मिली जीत के बाद आरजेडी का जोश हाई हो चुका है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी को लग रहा है कि उसका BYM का समीकरण सफल हो रहा है और अब वो A to Z की पार्टी बन गई है। यही कारण है कि पटना में जगह जगह आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें तेजस्वी को भावी CM बताया गया है। पटना में आरजेडी के उत्साह का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बोचहा उपचुनाव में मिली अपार जीत को लेकर के आरजेडी में उत्साह देखने को बन रहा है। यहां दिखाना चाहेंगे कि राबड़ी देवी के आवास के सामने आप होर्डिंग देख रहे हैं कि यहां जो होर्डिंग लगाया गया है उसमें सीधे तौर पे बोचहा की जनता को जीत की हार्दिक बधाई दी गई है। राज्य जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, ये भी लिखा गया है। ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच मुजफ्फरपुर ने मुकुट पहनाया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अलग जगाया है। ये भी बातें यहाँ पे लिखी गई है। राज्य से ब्रह्मर्षि समाज को कोई दूरी नहीं है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकारने में कोई मजबूरी नहीं है। इन बातों का उल्लेख किया गया है। साफ तौर पे ये होर्डिंग जो है वो बता रहा है कि आरजेडी जो है बोचहा में मिली जीत को लेकर के बेहद उत्साहित है। देख सकते हैं कि जो फोटो है, तेजस्वी जब बोचहा चुनाव को लेकर के संबोधित करने गए थे जनसभा को, तो उस दौरान जो तस्वीरें ली गई थी उसमें भी इस होर्डिंग में जगह दी गई है। और ये पोस्टर जो है मुक्तेश्वर सिंह मुकेश पूर्व मुखिया हैं, उनके तरफ से लगाया गया है। पूर्व जिला पार्षद हैं, उनके तरफ से लगाया गया है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो है पोस्टर प्रेम कुमार यादव महासचिव हैं आरजेडी के, उनके तरफ से ये लगाया गया है। तो इस तरह से पोस्टरों के माध्यम से आरजेडी ने बोचहा में मिली अपार जीत की खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आरजेडी के लोग, कार्यकर्ता, नेता जो है वो जाहिर कर रहे हैं। बोचहा विजय भवा यहाँ लिखा गया है। बोचहा की A to Z जनता को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी कहा गया है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद भी कहा गया है। तो कह सकते हैं कि बोचहा सीट जो है वो चूंकि पहले से मानी जा रही थी कि कांटे की टक्कर होगी, नाक की लड़ाई होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये सीट जो है बहुत मायने रख रही थी। और इसमें आरजेडी ने बाजी मारी है। तेजस्वी का जो तिलिस्म है वो चला और उसके कारण से आरजेडी के जो उम्मीदवार थे अमर पासवान, उन्होंने जीत हासिल की।
बड़ी वोट से उन्होंने जीत हासिल की और अब उस जीत का जश्न इस तरह से मनाया जा रहा है, पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो दूरियां थी कुछ जातियों को लेकर के आरजेडी से वो अब दूर होने लगी है। तो इन बातों का उल्लेख करके आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी ये इस पोस्टर में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम तरह की बातें जो है वो इस पोस्टर के जरिए दिखाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको बताते हैं कि आरजेडी अपनी जीत पर क्यों इतरा रहा है। एमएलसी और बोचा उपचुनाव में जीत के क्या मायने हैं और इसके क्या भावी संकेत हैं। तो बोचहा में जीत के बाद विधानसभा में आरजेडी की संख्या 75 से 76 हो गई है, एक बढ़ गया है। एमएलसी और बोचहा चुनाव में आरजेडी ने अपनी ताकत दिखाई। जीत से वीआईपी और कांग्रेस को आरजेडी ने स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। आरजेडी ने दिखा दिया कि वो अकेले दम पर चुनाव जीत सकता है और जीत से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। तेजस्वी का नया सियासी समीकरण उनकी उपलब्धि बन गई है। आरजेडी एमवाई से निकलकर बीएमवाई समीकरण और आगे बढ़ रहा है। आरजेडी ने सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी पाई है। आरजेडी अब वर्ग विशेष से A to Z की पार्टी बन गई है और इसको लेकर लोगों के मन में खास तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, एमएलसी चुनाव और बोचहा उपचुनाव में जीत से आरजेडी उत्साह में है। पटना में लगे पोस्टर इसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उपचुनाव में एक सीट की जीत से किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक सीट के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज है और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। बोचहा और एमएलसी चुनाव में शानदार जीत के बाद आरजेडी तेजस्वी को भावी सीएम के रूप में देखने लगा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि आरजेडी का सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। A to Z की पार्टी नहीं बल्कि परिवार की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी है। एक कहानी याद आ जाती है। एक युवक अंडा लेकर के जा रहा है और सोच रहा है कि संडे से मुर्गी होगा, मुर्गी से फिर अंडे होंगे, उसके बच्चे होंगे, बिजनेस चलेगा, मालामाल हो जाएंगे। वही स्थिति हो गई है राजद की। और अब बात करेंगे प्रचंड गर्मी की। मौसम का गर्म मिजाज फिलहाल नर्म पड़ता नजर तो नहीं आ रहा। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पटना समेत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा में लू की स्थिति बनी रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल में बारिश के अनुमान जताए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो मौसम अभी है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि मौसम का मिजाज अभी नर्म होने वाला नहीं है। जारी है। बात अगर हम तापमान की करें तो पटना का तापमान जो है आज लगभग 40 डिग्री के आसपास रहेगा और जो हवा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है। बताते चले कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव जो है वो चल रहा है। मौसम विभाग जो है वो लगातार जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पटना के अलावा हम पूर्वी चंपारण की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें या फिर बात हम करें औरंगाबाद की, नवादा की, नालंदा की, तो इन सभी जिलों में जो है हीट वेव लगातार बना हुआ है। रोहतास जो है सबसे अधिक गर्म जिला जो है वो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। इस बात को लेकर के आश्चर्य भी
मौसम जानकार जो है उनके तरफ से जताया जा रहा है कि गया जो सबसे गर्म होता है उससे अधिक गर्म जो है वो रोहतास और बक्सर जो है वो देखने को वहाँ पे मिल रहा है। गया राज्यभर में चूंकि गर्म इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा से कुछ ही दूरी पर गया शहर जो है वो स्थित है। गया शहर से छू करके जो है कर्क रेखा गुजरती है और इस कारण से बिहार में सबसे अधिक गर्म जिला जो है वो गया हुआ करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम के बदले मिजाज के कारण रोहतास और बक्सर जो है वो भी बेहद गर्म जिलों में शामिल हो चुका है और बढ़े हुए गर्मी के कारण लोग खासे परेशान हैं। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जब भी आप अपने घरों से निकलें तो जो गर्म हवा है, वेव हीट है, उससे बचने के लिए, लू से बचने के लिए आप तमाम तरह के जो एहतियाती कदम है वो उठाएं। पूरे तौर पे शरीर को ढक कर निकलें। घर से जब भी निकलें तो पानी की मात्रा अधिक रखें, शरीर में पानी पर्याप्त तरीके से पीकर निकलें। उसके साथ ही साथ पेय पदार्थ जो है जब भी आपके गले सूखने लगे तो तुरंत जो है पेय पदार्थ का सेवन कर लें और ठंडे जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन लगातार करते रहें और कभी भी जो मौसम के बदले मिजाज के कारण जो हीट वेव चल रहा है उसे नजरअंदाज ना करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है। रोहतास जिले में पारा लगातार बढ़ रहा है, जहां कल बिहार राज्य का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया और टिहरी के इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहा। टिहरी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आज भी यहां सुबह से ही प्रचंड गर्मी महसूस की जा रही है। सासाराम में गर्मी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। रोहतास जिला में गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गई है। आज देखिए किस तरह से धूप है और इतनी तेज़ धूप है कि लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर भी आवाजाही जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बहुत कम लोग सड़क पर दिख रहे हैं। जो कामकाजी लोग हैं जिन्हें घर से निकलना बेहद ज़रूरी है, ऐसे ही लोग जो हैं वो घर से निकल रहे हैं। चूँकि रोहतास ज़िला जो है बिहार में सबसे अधिक गर्मी देखी गई तो डेहरी के इलाके में कल देखी गई है। और ये जो इलाका है चूँकि अमूमन यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान लगभग जो है 44 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। जी बताइए, गर्मी की क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए, गर्मी तो भयानक यहाँ पड़ रही है ना। सुबह में आप निकलते हैं 9 बजे के पहले घर चले जाना है, उसके बाद तो निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ एकदम भीषण गर्मी है, 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। अभी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर गर्मी देखने को मिल रही है तो सासाराम रोहतास जिला में ही है। तो आप सुन सकते हैं किस प्रकार रोहतास ज़िला में गर्मी का जो है वो पारा लगातार है सो बढ़ता जा रहा है और जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। और ये जो है सासाराम का ओल्ड जीटी रोड है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ लोग जो हैं सड़कों पर जो इक्के दुक्के लोग निकल रहे हैं। और अपने जो कामकाजी लोग हैं वो ही सड़क पर निकल रहे हैं। लेकिन जो पारा जो है वो टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं बता दूं कि पहले जहां गया का इलाका जो है ज़्यादा गर्म हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि बक्सर और रोहतास के आसपास का इलाका काफ़ी गर्म हो गया है और तापमान जो है बढ़ने से, हीट वेव चलने से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो देखिए, गर्मी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता है। ऐसे में खुद को ही बचाव करना है और खुद से एहतियात बरतते हैं। अब आइए जानते हैं कि गर्मी से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना होगा कि आप लंबे समय तक घर से बाहर ना रहें और धूप में बाहर निकलने से परहेज करें। अगर आपको धूप में निकलना भी है तो उससे पहले कुछ एहतियात बरतें, जैसे कि सनस्क्रीन का प्रयोग करें, फुल स्लीव वाले ढीले ढाले कपड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी में अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा खाने में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए
खाने में स्वच्छता का ध्यान जरूर से जरूर रखें। बासी खाना, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बासी खाना कभी भी गर्मी में नहीं खाएं। ज्यादा मात्रा में और बार बार खाना नहीं खाएं। 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, यानी पूरे एक दिन में करीब 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। तरल पदार्थों, नींबू पानी, ठंडा या फिर पेय का इस्तेमाल करें। छाछ, लस्सी, बेल और शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीकू, तरबूज, खरबूज, संतरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो जाकर आप अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि बिहार के प्रमुख शहरों का तापमान क्या रहने वाला है। पटना की बात की जाए तो पटना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा गया में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं छपरा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और नवादा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध अभ्रक खदान में धंसा है चाल और चाल धंसने से 5 मजदूर दब गए हैं। एक युवती की इस हादसे में मौत भी हो गई है। हालांकि मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। हरदिया पंचायत के भाने खाप खदान की घटना है। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। तो अवैध अभ्रक खदान में चाल धंस गया है। चाल धंसने की वजह से 5 मजदूर उसमें दब गए हैं और इस हादसे में बताया जा रहा है कि एक युवती की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और अब बात करेंगे आग के कहर की। धधक रही फसलें, झुलस रहे खलिहान, अन्नदाताओं की मेहनत जलकर खाक। पकी फसलें खेतों में हो रही राख। गर्मी में बर्बादी की आग। सावधान, आग का मौसम। तो बिहार में बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ अगलगी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाके में रोजाना लाखों का नुकसान भी हो रहा है। बिहार में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, लोगों की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन अगलगी की घटना से लाखों का नुकसान हो रहा है। अगलगी की घटना सबसे ज्यादा गेहूं के खेतों में घट रही है। अग्निशमन विभाग का कहना है कि ऐसी घटनाओं पर कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। हॉस्पिटल्स में विशेष ध्यान हम लोगों ने दिया है। वहाँ पर इनफैक्ट हमने कोशिश किया है कि हर एक अस्पताल में वही हमको ज़मीन दे दें और जो एटलीस्ट सरकारी मुख्य हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, 8-9 जो पटना में अस्पताल हैं, वहाँ पर हम अग्निशामलय फायर स्टेशन खोलने के लिए वहाँ पर हमने ज़मीन मांगी है और वो भी उपलब्ध हो रही है। तो वहाँ पर भी फायर स्टेशंस बन जाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने थोड़ी राहत की खबर दी है। पछुआ हवा का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ेगा। जैसा कि पूर्वानुमान था, ये पूर्वा हवा का प्रवाह धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा और आज से बिहार के जो नॉर्थ बिहार और ईस्ट बिहार के जिलों में टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट गिरावट शुरू हो गई है। और अगलगी की घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अगलगी की घटना रोकने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। होटलों में लोगों को फायर फाइटिंग भी सिखाई जा रही है। बिहार में इन दिनों अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उस ऐसे में आप लोग रोकने के लिए क्या क्या उपाय बताते हैं और क्या क्या एहतियात लोगों को बरतना चाहिए? ऐसा है कि जो अगलगी घटनाएं घट रही है अभी, उसका प्रमुख रीजन क्या है
जो सूखे जो फसल सूखे पत्ते जो वहाँ पर हैं उसको कोई आग लगाता नहीं है, वो घर्षण से उसमें चिंगारी बनती है और सूखे में आग लग जाती है। नियम इसका क्या है कि जब खेत में सारी फसल जब सूखी खड़ी हो जाए तो वहाँ पर उसकी कटाई तुरंत हो जानी चाहिए। एहतियातन लोगों को कहीं न कहीं सतर्क रहना होगा और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके लिए सरकार और आपदा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसे भी लोगों को फॉलो करना चाहिए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।